तो मैनपुरी लोकसभा, खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उससे पहले ये लड़ाई बहुत रोचक होती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 3 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला रहा खतौली विधानसभा आरएलडी को देना और उसके बाद मैनपुरी को लेकर 2 बड़े फैसले। सबसे पहले पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक एमएलए आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाना और अब डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार देना, यानी कि विरासत की सियासत की जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के कंधे पर डाल दी गई है। एक बड़ा फैसले के तौर पर इसे लिया जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का रुख कर लेते हैं, फिर इसी पर होगी बातचीत। हमारे साथ राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता एसबीएसपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता एसपी, हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है नाहिद जी आपका भी न्यूज 18 पर। मोहम्मद इखलाक, प्रवक्ता पीएसपीएल, और रमेश ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक कर सबके पास चलते हैं। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, क्या आपके लिए गुगली की तरह है ये फैसला? परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन यहां पर एक ऐसा दांव चल दिया है अखिलेश यादव ने जो परेशानी खड़ी कर सकती है। ये दांव परेशानी आपके लिए बन सकता है? देखिए, जिसको आप दाव बता रही हैं, मुझे लगता है वो अखिलेश यादव की कमजोरी है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। एक ऐसा अदना कोई कार्यकर्ता इनको नहीं मिला जिसको वो उपचुनाव लड़वा सकें। विशुद्ध रूप से वंशवाद पर कायम रहने वाली पार्टी, परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी। मैं तो कहता हूं वो लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्यों गला रहे हैं? जब अखिलेश यादव को अपने परिवार को ही चलाना है, उसी के परिवार के बीच सिमट के रहनी है, तो आप देखिए कोई कार्यकर्ता इनको नहीं मिला। और इतिहास दोहराएगा आजमगढ़ का, इतिहास दोहराएगा रामपुर का। इनके लिए तो रामपुर भी अजय था। राजेश जी, यहाँ सिर्फ डिंपल यादव का चुनाव लड़ना नहीं है। यहाँ सिर्फ डिंपल यादव का चुनाव लड़ना नहीं है। डिंपल यादव परिवार की बहू है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव, उनकी सेहत बिगड़ना, उनका हॉस्पिटल में जाना और उसके बाद उनका देहांत और उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं निभाती हुई डिंपल यादव सबके सामने नजर आई। यादव परिवार की बहू, यानी कि मैनपुरी की बहू। तो आपको लगता नहीं कि इस बार ये सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी के साथ, डिंपल यादव के साथ रहेगा, एक बहू के तौर पर आशीर्वाद रहेगा? और दूसरा, जिस शाख के वोट बैंक पर आपकी नजर थी, जिसके साथ आप पिछले लोकसभा चुनाव में उतरे थे, उसको साधने की भी कोशिश हुई है आलोक शाक्य के जरिए। देखिए, मैनपुरी किसी की जागीर नहीं है। आज राजे रजवाड़े नहीं है। आज राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम से पैदा होता है। जनता को तय करना है कि मैनपुरी किसके साथ रहनी है। मुलायम सिंह जी जीते थे चुनाव, बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते थे। 2019 में आपने देखा होगा, थोड़ी कमी रह गई थी। उस कमी को इस बार मैनपुरी की जनता 93,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे मुलायम सिंह यादव का कमल निश्चित रूप से करेगा। किसी की जागीर थोड़े ना मैनपुरी, यादव परिवार की जागीर है क्या? ठीक है, ठीक है, आपकी तैयारियों पर भी बात करेंगे, आपकी तैयारियों पर भी बात करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारियों पर भी बात करेंगे। अब समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। नाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद लारी खान जी, ये बताइएगा, इतनी चर्चा, इतना मंथन और उसके बाद घर के अंदर से ही उम्मीदवार को आप उतारते हैं। तेज प्रताप यादव का नाम आया, धर्मेंद्र यादव का नाम आया, चाचा शिवपाल वहां उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, बड़ी जिम्मेदारी के इंतजार में थे। डिंपल यादव पर ही भरोसा, ऐसा क्यों? मेनका जी, आपके किसी भी सवालों का उचित जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया नहीं। उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही कि कैसे बौखला गए हैं जब से आदरणीय डिंपल यादव जी का नाम घोषित हुआ है। और जो ये परिवारवाद की बार बार बात करते हैं बीजेपी, आज मैंने सुना कि उप मुख्यमंत्री वो हैं जो हारू मुख्यमंत्री हैं। हारू उप मुख्यमंत्री खुद अपने क्षेत्र में हार गए, बुरी तरह से हार गए। और किससे हारे? समाजवादी पार्टी और गठबंधन की मजबूत प्रत्याशी से हारे। तो वो क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बात करेंगे परिवारवाद की? मैं लंबी लिस्ट की बातें नहीं करूंगी कि राजनाथ सिंह जी और मैं सिंधिया परिवार। नाहिद जी, लेकिन आपके साथ रहे दल भी कह रहे हैं, आपके साथ रहे दल, महान दल, उनके संस्थापक भी कह रहे हैं, अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि डिंपल यादव के लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। प्रियंका जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगी, थोड़ा अनइंटरप्टेड मुझे भी टाइम दे, जैसे आपने बीजेपी प्रवक्ता को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे परिवार की बात कर रहे हैं तो अभी
अभी 3 दिन पहले जो लखीमपुर में जो चुनाव हुआ, अरविंद गिरी के जो बेटे ने चुनाव लड़ा, तो वो उनके बेटे थे कि वो मोहल्ले गली मोहल्ले का कोई लड़का था जिसने चुनाव लड़ा? परिवार से ही लड़ा ना, परिवार से लड़ा। वहां जागीर इनको नहीं दिखाई दिया, वहां क्या कोई जागीर है किसी? और फिर आपका चैनल और आपके शहर सारे चैनल उस वक्त चीख कर साफ बता रहे थे कि सिंपैथी वोट मिला इसलिए जीते, सिंपैथी वोट। तो आप लोगों ने स्पष्ट बता दिया ना कि बीजेपी इस पोजीशन में नहीं थी कि वहां जीतती। जनता वैसे बीजेपी से आक्रोशित थी, लेकिन चूंकि वहां जो है निधन हुआ था अरविंद गिरी जी का, इसलिए बीजेपी को, इसलिए जो है उनके बेटे को वोट दे दिया। एक बात। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं डिम्पल यादव जी की, देखिए मैनपुरी की लाखों लाख सम्मानित जनता बार बार, जब से माननीय नेताजी का निधन हुआ था, बार बार सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करती रही कि मैनपुरी से आदरणीय डिम्पल यादव जी को चुनाव लड़ाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और आज उजागर कर देती हूँ। माननीय नेताजी ने अनेक बार कहा, मैं खुद भी इसकी साक्षात गवाह हूँ, कि वो ये उनका आखिरी चुनाव है और मैनपुरी की सम्मानित जनता चूंकि उनको बहुत सम्मान देती है, उनसे बहुत स्नेह करती है, उनसे, उनके पूरे खानदान से, तो इसलिए वो कहते थे कि अगर इस सीट पर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो या तो मेरा बेटा अखिलेश लड़ेंगे या मेरी बहू डिम्पल लड़ेंगी चुनाव। तो नहीं जी, इससे पहले भी मैनपुरी पर लोकसभा उपचुनाव हुए हैं, जब नेताजी जीते और उन्होंने फिर सीट छोड़ी, क्योंकि वो आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों जगहों से जीते थे। दो बार ऐसा हुआ कि मैनपुरी उपचुनाव हुआ, एक बार तेज प्रताप यादव, दूसरी बार धर्मेंद्र यादव, और वो यहां से सांसद रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है कि इतने मंथन के बाद भी डिम्पल यादव, जिनको लेकर अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन उनको अपनी बात से पलट जाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी? अरे मैंने तो आपको तो जवाब दिया अभी कि अरे भाई लाखों लाख सम्मानित जनता मैनपुरी की निरंतर मांग करती रही, वहां के नेता, वहां के कार्यकर्ता, विशेषकर वहां की सम्मानित जनता लाखों लाख, ठीक है, वो निरंतर, ठीक है, जनता की मांग पर आपने फैसला लिया, समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया, एक एक कर सबसे बात कर ले, ठीक है। पीएसपीएल से मोहम्मद इखलाक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इखलाक जी, अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल यादव? बहू के खिलाफ ताल ठोकेंगे, मैदान में उतरेंगे, या फिर बहू को आशीर्वाद देंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव साहब ऐसे व्यक्ति हैं नेताजी के बाद, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने कदमों से नापा। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आदरणीय नेताजी के बाद शिवपाल सिंह यादव साहब ने काम ना किया और लोगों के बीच ना गए हो। लगातार आज भी वो जनता के बीच में रहते हैं। इखलाक जी, ये तो 2022 विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, नेताजी के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव ने मेहनत की, पार्टी को मजबूत बनाने में, संगठन को मजबूत बनाने में उनकी मेहनत रही, एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम जानते हैं वो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब परिवार की लड़ाई हुई, परिवार टूटा, उसके बाद से शिवपाल सिंह यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें सम्मान का इंतजार है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा। विधानसभा में जब आप समाजवादी पार्टी के साथ आए, तब भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शिवपाल को चुनाव लड़ना पड़ा, और उसके बाद एक ही सीट उन्हीं को सिर्फ मिलती है। उसके बाद भी अभी तक फैसला ना ले पाना, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो फैसला ना ले जाने की बात नहीं है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा नेताजी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2022 के चुनाव में जब आदरणीय अखिलेश यादव साहब उनके घर गए तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का त्याग किया, आप लोग ने भी देखा, एक सीट पे माने। और जिम्मेदारी की देखिए बात है, तो जो भी जिम्मेदारी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को मिली, अभी 22 के चुनाव में उनको पूर्वांचल का स्टार प्रचारक बनाया गया, तो सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं से किसी के पास कहीं से आई समाजवादी पार्टी की, तो पूर्वांचल से आई। स्टार प्रचारक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे। तो जो भी जिम्मेदारी उनको लगातार मिली है समाजवादी पार्टी, तो क्या अभी भी जिम्मेदारी का इंतजार है? अब भी जिम्मेदारी का इंतजार है? मैनपुरी से अनाउंस हो चुका है। इस वक्त अब देखिए, अब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब नेताजी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब परेशान ना हो, कोई भी पिछड़ा परेशान ना हो, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का जो नेताजी का सपना था, उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पीएसपीएल अब क्या करेगी? क्या मैनपुरी के चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी का चुनाव, या फिर नहीं लड़ेंगे? राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। मैं तो कहना चाहूंगा कि एक दो दिन इंतजार करें, अभी भी इंतजार, बहुत जल्दी तस्वीरें सामने होंगी, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि तस्वीरें बहुत ही अच्छी होंगी। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता एसबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, आप पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहे।